हाँ तो शहजादो, हमारी सबसे बड़ी लीग की आज ठंडी तरीन ओपनिंग गुजरी है, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल की वजह से जो भी मसले मसाइल थे, क्राउड वैसे ही अलाउ कोई नहीं था। ओपनिंग सेरेमनी वो नहीं हुई, वो हमारी मरियम साहिबा पता नहीं क्या करने आई हुई थी। यकीन करो, क्रिकेट शुरू हो रही है भाई, उसमें तेरा क्या काम है। खैर भाई साहब, जो भी था जैसा भी था भाई, मरियम साहब को जल्दी जल्दी मैंने कोशिश किया कि निकालें यहाँ से, ताकि हम पहला मैच इंजॉय कर सकें। यार एक्साइटमेंट हो रही थी ना भाई, हमारी सबसे बड़ी लीग है। दुनिया की तो जो मर्जी होती रहेंगी, हमारी तो यही है ना सबसे बड़ी लीग। पहले तो माशाल्लाह से मैं हैदराबाद वालों को ये कहूंगा, खासकर जो उनके ओनर, वो बेल्टे शल्टे लेके भाई साहब जो एंट्री मारते फिर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ऑक्शन में उन्होंने धड़ाधड़ पैसे मारे थे, कहीं थोड़े से पैसे दे के कोई थोड़ी सी अकल ही पकड़ लेनी थी, ताकि आपको कोई ये बता सकता कि वो मारनस लबड़ छबड़ को जो आपने कप्तान बना दिया, वो लबुशैंसी कहेंगे यार, अब उसका नाम तो यही है, अब निकल जाता है भाई मुंह से, जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है हमें। ठीक है, वैसे तो पूरी टीम ही नल्ली आज माशाल्लाह से चली है, लेकिन मैं तो उसी बंदे को पकड़ूंगा। पहले शुरुआत तो उसी से बनती है, क्योंकि भाई नहीं बनता था वो टीम में, वो शहजादा टीम में ही नहीं बनता। आपने उसको सीधा कैप्टन बना के उतार दिया। चलो जी, वो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, ठीक है, हमने जी ऑस्ट्रेलियन माइंड सेट ना डाल देना यहाँ पे PSL में आगे, और मारनस लबड़ छबड़ ने आके वो तो आग लगा देगा ना भाई। ठीक है, उसने तो जैसे पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में कितने को एक मैच खेला है वो, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो शहजादा सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच खेलता है। उसके बाद उसकी बिग बैश लीग में तो खैर पूछो ही ना। ठीक है, और उसको हमने सीधा कैप्टन बना दिया यार। हमारा सैम अयूब था, ठीक है, यंग लड़का था, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा प्रोस्पेक्ट भी है, ठीक है, उसको कैप्टन बना देते। ठीक है, उसकी फॉर्म शॉर्म के अभी मसले मसाइल चल रहे हैं, अचानक से उसको आप कैप्टनसी भी नहीं दे सकते, लेकिन भाई अब उसको पाकिस्तान का बैज लग चुका है। अभी भी अगर उसको आप ये समझोगे कि नहीं यार उसको कप्तानी का प्रेशर नहीं देना, तो फिर कब दोगे? फिर हमारे पास कैप्टन कब बनेंगे? मैं तो यकीन करो किसी भी फॉरेन प्लेयर के हक में नहीं हूं कि आप उसको कप्तान बनाओ। आप अपने पाकिस्तानी ही प्लेयर्स को कप्तान बनाओ, ताकि हमारे पास एटलीस्ट बैकअप में 8 कैप्टन पड़े हुए हो। जब हम T20 का वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस कर रहे हो, हमारे पास 8 कैप्टन की लिस्ट पड़ी हुई हो। हाँ यार, 8 में से एटलीस्ट को 2 तो निकल आएंगे ना भैंस की आंख, जो कि फॉर्म में चल रहे होंगे। ठीक है, हमारे पास ना कैप्टन होता है जब हम वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर रहे होते हैं, ना ही कुछ और। खैर, अभी हम जरा मुद्दे से भटक रहे हैं, क्योंकि मुद्दा जो है वो आज का मैच था, जो कि बिल्कुल ही वन साइडेड हुआ। यकीन करो, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसा यार। मैं थोड़ी बहुत उम्मीद लगा के बैठा हुआ था यार। लाहौर तो चलो फिर भी यार एक अच्छी फ्रेंचाइज है, आपको पता है, बैक टू बैक वो तो टाइटल उठा के बैठी हुई है, तो भाई उनसे तो हम अच्छी क्रिकेट ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन यार ये जो हैदराबाद ने कर दिया यार, मतलब थोड़ा सा तो फाइट बैक दिखा दो यार। एक पहले क्राउड नहीं है यार, वो यकीन करो अजीबो गरीब लग रहा था। ऊपर से यार जो ब्रॉडकास्टर्स बैठे हुए थे यार, मैं कहता हूँ लेवल ही कर दिया उन्होंने। कभी लाइट मध्यम हो रही है, कभी ब्राइटनेस ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है। अजीब ही किस्म की भाई साहब ब्रॉडकास्टर ने शुगल लगाए हुए थे। और उसके बाद जो प्लेयर शो करवा रहे हैं, मतलब वो जो ओवर हो रहा होता है ना, कि भाई जो अब नया बॉलर आ रहा है बॉलिंग करने के लिए, तो उसी को ही दिखाना भाई। ठीक है, कैमरा लेके गया हुआ किसी और बॉलर के ऊपर, ठीक है, वो मोहम्मद अली था, पता नहीं कौन था, कैमरा उसके ऊपर फोकस करके खड़ा हुआ है। साथ ही जैसे ही कैमरा चेंज होता है, मतलब दूसरा एंगल शो करवाता है, उधर से कोई और बॉलर आ रहा है बॉलिंग करने के लिए। मैंने कहा जी वाह वाह जी, दुनिया की बड़ी लीग हम तो करने की बड़ी कोशिश में लगे हुए हैं, पता नहीं कैसे होगी। यकीन करो, अगर ऐसे नमूने बैठे हुए हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे चांस हैं दूर दूर तक दुनिया की बड़ी लीग बनने के लिए। कल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, मैं यकीन करो उस पर भी बात करने से रह गया हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की है और अपने आप को समझाया कि यार रहने दे, अपनी बेइज्जती है। लाहौर कलंदर पहले टॉस जीत के बैटिंग करने पहुंच जाते हैं। हमारे शीनू साहब, आपको पता है, वो भाई साहब हम जी बैटिंग करना पहले पसंद करते हैं। शीनू, हमारा शीनू टॉस टाइम पे यही बातें कर रहा था, और पहले बैटिंग करते हैं भाई साहब 200 बोर्ड पे लगा दिया हैदराबाद के सामने। एक तो यकीन करो मारनस लबड़ शबड़ की जो आज कप्तानी थी, उस शहजादे की कप्तानी, मैं यकीन करो फिर मैं बातें करूंगा, फिर आप कहोगे यार आप एक पहले ही मैच में पड़ गए उस बंदे को। ठीक है, अब उसकी कप्तानी मैं कैसे उसको बंदे को बैक करूं यार, जिसको पता ही नहीं है कि मैंने किस बॉलर को बॉल करवानी है। ठीक है, सारे उसके लिए नए हैं। चलो वो वार्नर की हमें फिर भी थोड़ी सी समझ आ रहती है, क्योंकि वार्नर दुनिया की पूरी लीग खेला हुआ है। ठीक है, वो हर जगह T20 क्रिकेट खेलता रहता है, उसको T20 का एक्सपीरियंस है, और उसी के साथ साथ उसको प्लेयर्स का भी पता है। इस नल्ले को तो किसी चीज़ का पता नहीं है, तो टेस्ट खेलता है भाई साहब। इसको तो वनडे में बड़ी औखी जगह मिलती है ऑस्ट्रेलिया की टीम में, आपने इसको सीधा T20 फॉर्मेट में रखा हुआ है। वो हमारे आकिफ जावेद साहब से इस शहजादे ने 2 ओवर करवा के बाकी 2 ओवर बचा के, अब पता नहीं रात को जाके उसको ना वो 2 ओवर खेलेगा। मुझे तो उसकी कोई समझ नहीं आ रही, वो 2 ओवर उसके कहाँ लेके जाने। जहां मोहम्मद अली हर ओवर में आके कुट खा रहा है, वो शहजादा पहले ओवर में भी मेरा ख्याल है कुछ 16 पता नहीं 20 रन दे के गया था। अगर वो 4 रन उसके बाय वाले भी ऐड कर देते, तो वो पहले ही ओवर में 16-20 रन खा के जा रहा है। उसको क्या जरूरत है भाई अगला ओवर देने की? ठीक है, उसको 3 ओवर करवा देते हैं, वो माशाल्लाह से 3 ओवर में 50 रन। पहले तो मोहम्मद अली के लिए यार तालियां होनी चाहिए कि पहले ही सीजन के स्टार्ट में ही आप पहले ही मैच में 3 ओवर में यानी 18 बॉल्स पे आप 50 खा लेते हैं, तो बनता है। आपके लिए तो क्लैपिंग भाई साहब अलग ही दर्जे की बनती है, लेकिन मेरे हाथ में अभी माइक है, वीडियो के बाद मैं खुद बजाता रहूंगा, लेकिन बल्कि मैंने मैच के दौरान भी बजाई है ठीक ठाक। और आकिफ जावेद जो कि अच्छी बॉलिंग कर रहा था, दूसरा ओवर थोड़ा एक्सपेंसिव गया उसका, लेकिन पहले ओवर में मेरा ख्याल है उसने 6 ही रन दिए थे, दूसरे ओवर में थोड़े उसने रन खा लिए। टोटल उस बंदे ने 2 ओवर में 19 रन खाए, और हमारे
मार्नस लबड़ शबड़ को ये लगा कि इस बंदे को बॉलिंग नहीं देनी चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट 150 को टच करने वाला था आज, 147 148 पे बॉलिंग कर रहा था आकिफ जावेद। लेकिन मार्नस लबड़ शबड़ को ऐसा लगा कि नहीं भाई साहब तू साइड पे हो, क्योंकि तू जंप ज्यादा करता है। ऐसे हमारे आकिफ जावेद साहब भी कहते थे, जो हमारे हेड कोच साहब हैं, पता नहीं क्या है, हमें नहीं पता, हमें भी नहीं पता कि वो नल्ला है क्या, वो हेड कोच है पता नहीं क्या है, मुझे तो यकीन करो अभी तक कोई समझ नहीं आ रही। क्योंकि जब मैं उसको क्रिटिसाइज करने के लिए बैठता हूँ, वो शहजादा ये बात कर देता है कि हम जी 4-5 बंदे बैठ के टीम बनाते हैं, तो मुझ अकेले को ना रगड़ो, इन चारों को भी रगड़ो, ठीक है। तो ये बात करके वो पतली गली से साइड पे हो जाता है, तो उसको हेड कोच कहना भी अभी फिलहाल के लिए तो जुर्मी है। तो वही आकिफ जावेद भाई साहब हमारे मार्नस लबड़ शबड़ को भी अच्छे नहीं लगे, जिसकी वजह से 2 ही ओवर करवा के साइड पे कर दिए और खुद बॉलिंग पे आ गए। वो शहजादा खुद बॉलिंग करने के लिए आ गया। यार क्या चल रहा था यार, मैं यकीन करो क्या बात करूं, मतलब पहला मैच और इतनी ज्यादा मैं कहता हूँ घटिया किस्म के फैसले देखने को मिल गए हमें। पहले इनकी प्लेइंग 11 पे बात कर लें तो इन्होंने मास सदाकत, ठीक है वो कह रहे हैं कि इंजरी की वजह से वो बंदा नहीं खेला, अगर ठीक है इंजर्ड था वो, तो होपफुली यार हम तो यही कहेंगे भाई साहब कि अगले मैच के लिए अवेलेबल हो जाए, क्योंकि हमारी तो नजरें उसी बंदे पे हैं। मास सदाकत जो कि पीछे इतनी अच्छी फॉर्म लेके घूम रहा है, हम उसके ऊपर नजरें ताड़ के बैठे थे, वो शहजादा प्लेइंग 11 में भी नहीं है। और बॉलिंग में यार शहजादे 3 बॉलर्स के साथ जाते हैं, यानी 3 प्रॉपर बॉलर्स हैं, बाकी सारे वही आधा तीतर आधा बटे, जैसे हमारे माइक हसन साहब की मेंटालिटी है कि पूरे बॉलर्स को खिलाना ही नहीं है। खैर भाई साहब पीएसएल के आते ही मेरा दोस्त फखर जमान फिर से फॉर्म में आ गया और शहजादा पहले ही मैच में 50, ये अलग ही रिकॉर्ड बना रहा है। ये शहजादा मेरा ख्याल है को तीसरी पता नहीं चौथी बार हो गया है कि पीएसएल के पहले ही मैच में शहजादा 50 करके बैठा होता है। इसका सही चल रहा है भाई, मतलब अगर इंटरनेशनल मैच खेल रहा हो तो गिने चुने 1-2 मैचेस में परफॉर्म करना है बस, उसके बाद छुट्टी। और जैसे ही ये बंदा पीएसएल में आता है फिर भाई बल्ले ऐसे खुलते हैं और ऐसे पता नहीं आग लगती है इनके बल्लों को, तो फिर बोले भाई साहब स्टैंड से उठानी पड़ती है। खैर आज थोड़ा फंस के भी खेल रहा था, लेकिन जैसे जैसे 50 रन तो कर ही गया अपने, और साथ ही साथ मेरे दोस्त अब्दुल्ला शफीक को भी आउट करवा गया। मैं इंतजार में बैठा था कि यार जरा 1 डाउन पोजीशन पे हमारा किताबी बैट्समैन आएगा, किताबी प्लेयर आएगा, उसकी बैटिंग जरा बैठ के एंजॉय करेंगे। लेकिन उससे पहले मोहम्मद रहीम भी अच्छी बैटिंग कर रहा था, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि यार इन दोनों में से कोई आउट हो। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दिल के एक कोने से आवाज आ रही थी कि नहीं यार कोई एक अदा निकले यहाँ से और मेरे दोस्त किताबी प्लेयर की बैटिंग देखूँ मैं बैठ के। लेकिन मजाल है इन्होंने 7 ओवर से पहले किसी ने विकेट भी दी हो, और जैसे ही फिर किताबी प्लेयर आते हैं वो आपको पता है पहले 5-6 बॉलें 8 बॉलें लेता है वो शहजादा, और उसके बाद वो फिर अच्छी बैटिंग करना शुरू करता है। लेकिन हमारे फखर जमान ने कहा कि भाई साहब नहीं, शहजादा ऐसे टिप करके हाथ में और आधी विकेट से भी आगे निकल जाता है, वहां से वो शहजादा नो कर रहा है। अब्दुल्ला शफीक नॉन स्ट्राइक रेंट से नो करके खड़ा हुआ है वो बंदा, वो आगे ही नहीं निकला। लेकिन ये जब निकल के आ गया आधी विकेट से भी ज्यादा, तो उसने भी कह दिया भाई निकल पड़ते हैं, अब जो भी है देखा जाएगा। खैर भाई साहब हमारे हसीबुल्ला भी आ गए मिडिल ऑर्डर में, आके आते साथ ही बंदे ने 40 रन मार दी, और इसी बंदे को हम टीम में ही नहीं रख रहे, इसको हमने ओडीआई में भी नहीं रखा, हम गाजी गौरी को उठा के ले गए। और मैं तो यकीन करो ऐसे ही चाहता हूँ कि पूरे सीजन में ये बंदा रन लगा लगा के ना सिलेक्टरों के मुंह पे मारे कि ये पकड़ो रन, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि मुझे कैसे नहीं आप टीम में रखते, चाहे T20 फॉर्मेट है चाहे वनडे फॉर्मेट है। हमारी पीएसएल की परफॉर्मेंस से ही हमारी टीम बनती है ना, तो मैं तो यकीन करो दुआ करता हूँ कि हसीबुल्ला रगड़ के रख दे इस दफा पीएसएल में। तो खैर भाई साहब इस तरह पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर ऑलमोस्ट 185 पे 188 पे घूम रही थी, फिर आ रहे थे हमारे शीनू साहब। आपको पता है लाहौर कलंदर में आ जाए वो बंदा और उसके अंदर करंट ना दौड़ने लगे, ठीक है, जैसे ही बैटिंग करने के लिए आता है 2 बॉलें खेलता है, दोनों पे छक्के। शाहीन शाह अफरीदी साहब हमारे 2 बॉलों पे 2 छक्के, बॉलर भी तो आगे वही था ना मोहम्मद अली, पूरे मैच में उस बंदे ने कुटी खाई है। 3 ओवर में जो बंदा 50 रन खा रहा है सोचो आप, उसने फिर शाहीन से 2 छक्के खा लिया, कौन सी बड़ी बात होगी। हैदराबाद की बैटिंग पर नजर डालें तो हमारे सैम अयूब पीएसएल के सबसे महंगे तरीन प्लेयर को 13 करोड़ में मेरा ख्याल है ये शहजादा बिका है, और 17 ही रन करके बाहर दफा हो जाते हैं। भाई आप यकीन करो तो बच्चा नहीं रह गया। पाकिस्तान तो पता नहीं कितने, मेरा ख्याल है कुछ 60-70 मैचेस तो हो गए हैं इस बंदे के। अब ये T20 में तो यार इसको बच्चा कहना छोड़ दो, ये सीनियर प्लेयर मैं कहता हूँ बाबर के बाद इसका नाम लिया करो, बाबर रिजवान के बाद, क्योंकि बाबर के तो चलो खैर है 130-35 मैच हो गए मेरा ख्याल है, इसके भी यार 60-70 मैचेस हो गए। अब ये बच्चों में तो खैर कहीं से भी नहीं आता ना, लेकिन बॉलिंग कर लेता है लड़का, बॉलिंग कर लेता है, ऑलराउंडर बन गया बेसिकली। अभी वर्ल्ड रैंकिंग में भी मेरा ख्याल है ये पहले दूसरे नंबर पे ही घूम रहा है ना ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में, ठीक है। तो बॉलिंग कर लेता है लड़का, मतलब बैटिंग ना भी करे तो चलता है। भाई 13 करोड़ तुझे किस चीज़ के दे रहे हैं भाई, ठीक है, तेरी बैटिंग की वजह से तुझे 13 करोड़ रुपए दे रहे हैं। लेकिन नहीं भाई साहब बाद में यही बात करेंगे, नहीं वो बच्चा है अभी यंग है, थोड़ा टाइम लगेगा सीख जाएगा। ऐसे करते करते भाई साहब 70 मैच खेल के बैठा है भाई ये। खैर भाई साहब उस्मान खान भी आते हैं ओपनिंग करने के लिए, क्योंकि मास सदाकत इंजर्ड बैठे हुए थे बाहर, तो उस्मान खान साहब की लॉटरी लग गई है। वैसे T20 फॉर्मेट में तो ये शहजादा कोई 2 डाउन 3 डाउन पे आता था मेरा ख्याल है पाकिस्तान, बल्कि 3 डाउन भी कहाँ 5 डाउन आता था ये पाकिस्तान टीम की तरफ से। लेकिन जैसे ही पीएसएल लगता है आपको पता है फिर मौजें लग जाती हैं प्लेयर्स की, और ये शहजादा भी 9 ही रन करके बाहर दफा हो जाते हैं। फिर आते हैं हमारे मार्नस लबड़ शबड़, जो कि ऑस्ट्रेलिया के माइनास T20 के बैटर हैं, जिन्होंने एक ही मैच खेला हुआ सिर्फ और सिर्फ, लेकिन
किंग्समैन को पता नहीं क्या सूझी कि इसको कैप्टन बना के सीधा ही टीम में डाल दिया, और आते साथ ही माशाल्लाह से जो इस बंदे ने इनिंग्स खेली है। अभी सारे बात करेंगे यार और भी तो किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है यार और किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन इस बंदे से मेरा पता नहीं कोई अजीब ही वैर बना हुआ है। मैं यकीन करो मैंने पूरे PSL में इस बंदे को रगड़ना है, ये अभी से लिख के रख लो। और इसने भी यकीन करो पूरी कोशिश करनी है जलील होने की। खैर भाई साहब, हैदराबाद को आज के मैच में सिर्फ एक ही क्रेडिट जाता है कि जाते जाते 20 ओवर पूरे खेल के गए। ठीक है, मार्जिन तो मेरा ख्याल है कुछ 69 रन के मार्जिन से ये मैच हारे हैं और ऑल आउट भी हो गए हैं, लेकिन 20 ओवर भी पूरे खेल के गए हैं। बाकी आप यार अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। ठीक है, आपका भी दिल अभी तरह दुखा हुआ होगा, मुझे भी पता है, क्योंकि इस तरह की ओपनिंग यार यकीन करो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बाकी आप अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें और अपनी फेवरेट टीम भी बताओ यार कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।